गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। हमने अपनी कहानी पार्ट 1 सुनी थी, जिसमें हमने देखा था हवलदार साहब हैं, हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते हैं, पान वाले के यहाँ रुकते हैं, पान खाते हैं और एक चीज़ मतलब चौराहे पे लगी हुई मूर्ति ने उनको आकर्षित किया, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की थी और चश्मा था रियल, जिसे पान वाले ने बताया कि ये चश्मा जो है वो कैप्टन बदलता है। और ये सब देखकर हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई सेना का या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी होगा, लेकिन पान वाले ने उसे बताया कि वो तो एक फेरी लगाता है और चश्मे बेचता है और एक लंगड़ा व्यक्ति है। और बदलते हुए चश्मों को देखकर, क्योंकि हवलदार साहब वहाँ से गुजरते रहे, बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, तो उनके मन को बड़ी सुकून मिला, शांति मिली, क्योंकि उन्हें फील हुआ कि देश में, लोगों में अभी देशभक्ति है। आज हम अपनी कहानी का पार्ट 2, या हम ये कहेंगे फाइनल कहानी, आज हम सुनते हैं। ठीक है बेटा। सो क्या हुआ आगे कि हवलदार साहब गुजरते रहे, टाइम आगे बढ़ता रहा और अपनी जीप से कस्बे से गुजरते रहे। फिर एक बार ऐसा होता है कि हवलदार साहब अपनी जीप से यहाँ से गुजरे, लेकिन उस दिन दुकानें जो हैं वो कुछ बंद थी, पान वाले की दुकान भी बंद थी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो उन्हें लगा, सबसे अजीब, इंटरेस्टिंग तो नहीं कहेंगे, सबसे जो उन्हें हैरान करने वाला वाक़या हुआ कि मूर्ति के ऊपर उस दिन कोई चश्मा नहीं था। तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। फिर वो यहाँ से गुजर गए उस दिन, क्योंकि दुकानें भी बंद थीं। अगली बार फिर उनका जब यहाँ से गुजरना हुआ तो वो उस दिन दुकानें सब खुली हुई थी, पान वाले की दुकान भी खुली हुई थी। तो वो पान वाले के पास रुके और एक पान खाया और धीरे से उनके कान में बोला, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया, मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाया और अपनी धोती के एक सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। हवलदार साहब भी कुछ नहीं और पूछ पाए, मौन खड़े रहे कुछ देर और फिर अपनी जीप में बैठकर उदास मन से चले गए। चलते चलते बार बार सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये सारी बातें हवलदार साहब जैसे ही जीप में बैठ के जा रहे थे तो लगातार उनके मन में आ रही थी। 15 दिन बाद हवलदार साहब का फिर कस्बे से गुजरना हुआ और इस बार सोचा उन्होंने, ये मन ही मन समझा कि वहाँ कस्बे में सब कुछ होगा, पान वाला भी होगा, दुकानें भी होंगी, सब कुछ होगा, मूर्ति भी वहीं पर होगी, लेकिन चश्मा नहीं होगा मूर्ति के ऊपर। और इस बार अपने ड्राइवर को भी उन्होंने ये निर्देश दे दिया कि इस बार हम कस्बे में नहीं रुकेंगे और वहाँ रुककर मैं पान वाले से पान भी नहीं खाऊंगा।
तो ड्राइवर आते हैं। जब कस्बे की तरफ से गुज़रना होता है तो ड्राइवर स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि हवलदार साहब ने ड्राइवर को निर्देश दे दिया था कि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं आज। लेकिन आदत से मजबूर हवलदार साहब, जो उन्होंने निश्चय किया था मन में कि मैं इस बार मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन आदत से मजबूर है, तो उनकी नज़र जैसे ही चौराहा आया तो उनकी नज़र पड़ गई जीप में बैठे बैठे मूर्ति पर। और जीप स्पीड में थी क्योंकि रुकना था नहीं। और जैसे ही उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी, वो चीखने लग गए हवलदार साहब, रोको रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते में चलते हुए लोग भी देखने लगे कि आखिर जीप में क्या हुआ और ये क्यों चीख रहे हैं जो जीप में लोग बैठे, जीप में जो साहब बैठे हुए हैं। अभी जीप पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि हवलदार साहब चलती हुई जीप से कूद गए और तेज 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 कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने खड़े हो गए। अटेंशन में उन्होंने देखा मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ है, जैसे बच्चे बना देते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। हमने ये कहानी सुनी। अब आप पार्ट 1 और ये आज का पार्ट 2 दोनों कहानियों को एक साथ सुनना और मुझे इस कहानी का नाम बताना कि आपको क्या लगता है, इस कहानी का क्या नाम रखा जाए, और साथ में उसका रीज़न भी बताओगे कि इस कहानी का नाम हम ये रखेंगे और इसीलिए रखेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हमने जब ये कहानी सुनी है तो क्यों ना हम इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम साथ साथ देख लें। हाँ जी, तो क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम कहानी है, सिर्फ पार्ट 2 है, तो हम क्वेश्चन के नंबर भी आगे रखेंगे ऐसे ही। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था? ठीक है, अब आपने कहानी सुनी है तो आप बताओगे मुझे। जब आपको नहीं समझ में आएगा तो हम अगली वीडियो में एक बार सवालों पर फिर बात करेंगे, लेकिन ये कुछ सवाल तो हमें कहानी सुनते ही पता चल जाएंगे। आप सभी कहानी को ध्यान से सुनेंगे, कहानी का नाम बताएंगे और साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपियों में लिखोगे। प्रश्न नंबर 20, पान वाला उदास क्यों हो गया? प्रश्न नंबर 21, हवलदार साहब ने अपने ड्राइवर को क्या समझाया? प्रश्न नंबर 22, क्या हवलदार साहब सच में उस दिन मूर्ति की तरफ देखे बिना चले गए? प्रश्न नंबर 23, मूर्ति की आंखों पर कैसा चश्मा लगा हुआ था? प्रश्न नंबर 24, अच्छा, इतनी सी बात पर हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? प्रश्न नंबर 25, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और हम प्रश्न नंबर 25 तक ही अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप प्रश्न नंबर 24 में 23 में कि मूर्ति की आंखों पर कैसा चश्मा लगा हुआ था और किसने लगाया होगा, और किसने लगाया होगा, यह हम प्रश्न नंबर 23 में ऐड कर लेंगे।
ठीक है। सो हम प्रश्न नंबर 25 तक अपना सवालों के उत्तर देंगे और कहानी को सभी ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद बेटा।